पर पूरी डिबेट के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इकबाल अहमद साहब हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट वो जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, राम गोपाल यादव कहते हैं कि राहुल गांधी को मैं नेता नहीं मानता। जिस तरह कांग्रेस की बुरी हार हुई, आप चुनाव उठा करके देखें, आपने सब कुछ करके देख लिया, चेहरा भी आगे करके देख लिया, अग्रेसिव पॉलिटिक्स, मुद्दा सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, राहुल गांधी के चेहरे पर रिजल्ट नहीं मिला। पलट के इमरान मसूद ने कह दिया तो ठीक है, मैं अखिलेश यादव को नेता नहीं मानता, फिर भी आप लोग कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल। जनता को क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, हर पार्टी अपने अपने दल के अपने नेता को ही नेता मानता है, लेकिन रामगोपाल जी का हमने बयान सुना है। उन्होंने कहा खड़गे जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वही लीडर हैं। तो इसमें रामगोपाल जी कहीं इन्होंने राहुल गांधी जी को तो नहीं कहा है, मैंने जो उनका बयान सुना है। लेकिन जहां तक विपक्ष की और ये बीजेपी का है, तो बीजेपी तो अभी महाराष्ट्र में जब सरकार बना रही थी तो वो 10 दिन लग गया उसको सरकार बनाने में, वो नेता ही नहीं कोई चुन पा रही थी। और कितना उनके वहां अंदरूनी खटास है, ये तो अभी आप कुछ महीनों में आप देखेंगे, सामने आ जाएगा। बीजेपी तो सिर्फ इंडिया गठबंधन के चक्कर में पड़ी रहती है कि कहां से क्या मिल जाए और इनको बोलने का मौका मिल जाए। अरे पहले अपनी पार्टी को आप बचाओ, अपनी पार्टी को देखो, फिर उसके बाद उनका क्या खतरे में है? कौन किसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है अलायंस में? भाई आपने देखा नहीं तमाम चीजें हुई कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में 10 दिन लग गए इनको कि सरकार कैसे बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और शिंदे साहब के समर्थन से ही बनी। भाई वो तो वक्त बताएगा और समय बताएगा कि कितने दिन चलेगी सरकार, कितने दिन नहीं चलेगी। क्योंकि वो खटास दिख रही है, वो मंच पे भी खटास दिखी और जब शपथ हो रही थी तब भी खटास दिखी। कैसे? मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना अच्छी बात है। नहीं, सपना हम नहीं देख रहे हैं। हम तो जो चीजें सामने होती है वो बोलते हैं। हम तो आईना है, आईना दिखाना चाहते हैं। विपक्ष का अरे आपके सपने तो रोज टूट रहे हैं, आपके सपने तो जनता रोज तोड़ रही है। आपके तो सपने हरियाणा में भी थे, टूट गए, दिल्ली में थे, टूट गए, उत्तर प्रदेश में थे, टूट गए। कहाँ नहीं टूटे आपके सपने? जम्मू कश्मीर में आपके सपने थे, किस तरह से टूटे, किसी से बचा नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। अरे आप अपनी पार्टी देखो, आपकी पार्टी कहाँ बची है और गठबंधन कहाँ बचा है। कांग्रेस की पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता एक सीट भी नहीं दिया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट भी नहीं दिया बाई इलेक्शन में। लोगों को वोट डालने का मौका। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए, इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अनुराग जी बात तो सुन लो, अनुराग जी, अरे लोकदल की बात तो सुन लो। दिन भर टीवी वक्ता को बोलने भी तो दो भाई। सवेरे शुरू करते हो अनुराग जी, सवेरे शुरू करते हो, चैनलों पर बैठना की चीजें जो है वो समय समय पर सामने आती रहेंगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है, तो वहीं विपक्ष के बीच नेता के तौर पर ममता बनर्जी का नाम